For a non-zero complex number z, let argument z denote the principal argument with minus pi to less than or equal to pi. ये argument of z का वैल्यू। फिर यहाँ पर हमें जो ऑप्शन फॉल्स है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, जे एडवांस 2018 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू सेक्शन के अंदर पूछा गया है, जहाँ पर एक भी ऑप्शन अगर हमने गलत मार्क किया तो -2 की पेनल्टी है। जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीटली इसको सही किया, ऐसे देश भर में सिर्फ 1.83 स्टूडेंट हैं, लेस देन 2% स्टूडेंट ऐसे हैं। नंबर की बात करें तो 2833 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने +4 मार्क्स लिए होंगे। वहीं पर 31,000 स्टूडेंट ऐसे हैं +1 वाले हैं, 20,000 ऐसे जिन्होंने +2 लिए। पर पूरे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सही करने वाले सिर्फ लेस देन 3000 बच्चे ही हैं। तो सवाल अच्छा है और एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर फॉल्स हैं, उसको मार्क करना है। तो अब ये जब देख सकते हैं कि पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट अगर 31 एंड 20 51,000 के आसपास है, तो ऐसा भी कोई स्टूडेंट होगा जिसने एक ऑप्शन बाई चांस गलत मार्क कर दिया होगा और वो घर लेके गया होगा -2। ये देखिए 44,000 स्टूडेंट, ये -2 से +4 की जर्नी, यही प्रैक्टिस हमें करनी है। 6 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि सही है या नहीं है। वहीं पर 55,000 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ दिया। सो लेट्स सी क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। सबसे पहला वाला ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है ये तो सभी स्टूडेंट ने सही कर दिया होगा। -1 है, माइनस आयोटा है, इसका आर्गुमेंट निकालना है। सबसे पहले आर्गुमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जब दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, यहाँ माइनस प्लस है और यहाँ है आपके पास से माइनस माइनस और ये है आपके पास से प्लस माइनस। यहाँ पर जो थीटा है वही अल्फा है, ये जो थीटा है वो माइनस अल्फा है, ये जो थीटा है यहाँ से पाई माइनस अल्फा आता है और ये जो थीटा है ये इसी का नेगेटिव रहता है। अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ए ऑप्शन हमारे पास लिखा गया वो है आर्ग्यूमेंट -1 -पाई। ये कहाँ पर लाई करने वाला है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। इसके लिए अगर हम अल्फा निकालेंगे तो ये बनता है tan इनवर्स -1 मॉड लेंगे, वैल्यू 1 आती है, डेटा बनता है π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो, इसका आर्ग्यूमेंट आएगा -पाई π/4। अल्फा की वैल्यू कितनी है? दिस इज द डेटा, -3 π/4 आना चाहिए और यहाँ दिया है π/4। दिस इज एन रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन है। एक साथ सारे रॉन्ग ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। बी, फंक्शन r से -पाई टू पाई क्लोज पर डिफाइन किया गया है और ft लिखा गया है। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टाइम्स t फॉर ऑल रियल नंबर पूछा गया है। क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा? इसके बारे में हम बात करते हैं। सो बी अपने पास है f ऑफ t इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट डिफाइन करिए -1 प्लस आयोटा टाइम्स t। अगर हम t का वैल्यू 0 लेते हैं तो f ऑफ 0 का डेटा आपके पास से आता है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 जो होता है पाई। -1 यहाँ पे लाई करता है, पाई आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। t अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं यहाँ से डेटा, ये पॉजिटिव रहेगा तो फिर आप मुझे समझाइए कहाँ पर रहेगा, कौन से क्वाड्रेंट है? -1 t आपके पास है तो फिर ये -1 एंड ये -n पॉजिटिव है। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकेंड क्वाड्रेंट है। दिस इज द क्वाड्रेंट। और यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? पाई माइनस अल्फा। तो आप अल्फा अगर निकालने जाएंगे वो आपके पास से आता है, क्लियर लिख सकते हो आप, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो यहाँ पर अगर हम इसको मॉड ऑफ लिखेंगे तो t अपॉन -1। t अपना पॉजिटिव है, -t का मॉड भी प्लस ही रहता है। वी आर हैविंग पाई माइनस tan इनवर्स t। फिर आता है t अगर नेगेटिव बनेगा तो बात करते हैं f ऑफ t आपके पास है, आर्गुमेंट है -1 माइनस आयोटा t। मॉड तो लिखा हुआ था नहीं यहाँ पर, ठीक है, और t नेगेटिव है। अब ये बताइए ये कहाँ पे लाई करेगा? -1 t है, t नेगेटिव है, तो ये पहुंच गया है आपके पास से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये यहाँ पर कहाँ पर था? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था। जब ये -1 t लिखा हुआ था तब ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, अभी थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि t भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये डेफिनेशन आती है आपके पास से, तो ये डेफिनेशन आपके पास से बनेगी -पाई माइनस प्लस अल्फा बनेगा tan इनवर्स मॉड के साथ आपके पास से t रहेगा
पर t क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड आपका माइनस साइन के साथ ओपन होगा। t नेगेटिव है, एक और माइनस साइन आएगा, ये डेफिनेशन आपके पास बनेगी। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 0 पर वैल्यू पाई है, 0 प्लस इससे आएगा पॉजिटिव के लिए, तो ये डेफिनेशन बनेगी आपके पास, डेटा बनेगा पाई माइनस tan इनवर्स 0, पाई आता है। f ऑफ 0 माइनस की हम बात करते हैं नेगेटिव साइड पर, तो ये डेफिनेशन आपके पास है माइनस पाई है। RHL, LHL, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों अलग अलग आ रहे हैं, ये दोनों सेम है लेकिन ये अलग है, तो फंक्शन कैसा हो गया इस वाले केस में, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट रियल नंबर होता है, तो एक रियल फंक्शन बनाया गया, इसके बारे में पूछा गया कि कंटिन्यूअस होगा सभी पॉइंट्स पर। हम 0 पर देख रहे हैं कि 0 पर वैल्यू पाई आती है, जब पॉजिटिव में डेटा रखते हैं तो पाई माइनस tan इनवर्स t, लिमिट लगाने पर पाई आता है, दोनों मैच हो गए। लेकिन जब t नेगेटिव आता है, LHL पे बात की जाती है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की डेफिनेशन माइनस पाई प्लस अल्फा होती है। मॉड ऑफ अल्फा का मतलब कितना है, अल्फा आप कितना लिख सकते हैं यहाँ से, tan इनवर्स मॉड ऑफ t, ये आप लिख सकते हैं अल्फा। तो यहाँ पर t नेगेटिव है, मॉड माइनस से ओपन होगा, 0 माइनस पर डेटा माइनस पाई आता है, एक तरफ पाई है एक तरफ माइनस पाई है, दे आर कैनॉट बी इक्वल, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ बोला गया है कंटिन्यूअस है, ये भी गलत हो चुका है। हमें मार्क करने हैं फॉल्स वाले स्टेटमेंट, तो ये भी सही है, ये वाला भी सही है, दोनों मार्क करने होंगे हमें, ठीक है। आगे आते हैं, आर्गुमेंट लिखा हुआ है एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, और उसके बारे में पूछा इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। आर्गुमेंट किस तरीके से काम करते हैं, लॉग की तरह काम करते हैं। तो यहाँ ये जो आर्गुमेंट है इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1, डिवाइड वाला आर्गुमेंट माइनस में चला जाएगा। यहाँ है आपके पास से आर्गुमेंट ऑफ Z1 और यहाँ है आपके पास से आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, हमारे पास 0 आ रहा है। आर्गुमेंट एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, मल्टी वैल्यूड, उसमें बार बार आप 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। सब कैंसिल होकर 0 आ रहे हैं, हम इसके अंदर यस 2 पाई का मल्टीपल हमेशा ऐड कर सकते हैं 2k पाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आएगा यस। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। और हमें यहाँ फॉल्स मार्क करना है, तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो सही आया है। बारी आती है डी स्टेटमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं। फॉर एनी, इसको आपने देख लिया, अब हम डी ऑप्शन की बात करते हैं। फॉर एनी 3 गिवन distinct complex numbers Z1, Z2, Z3, the locus of point Z satisfying this relation is pi, this lies on a straight line। ये हमसे पूछा गया है कि Z का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ये हमसे पूछा गया है। अभी हमने देखा है कि ये गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब हम डी की बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। Z माइनस Z1 मुझे यहाँ दिखता है और Z2 माइनस Z1 भी यहाँ दिख रहा है, और Z3 दोनों जगह माइनस में लिखा हुआ है, तो थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं। डी ऑप्शन की बात है अपने पास, मैंने लिखा आर्गुमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 इज इक्वल टू पाई, ये लिखा हुआ, बस रीअरेंज किया है। तो माइनस Z1 वाले एक साथ कर दिए, माइनस Z3 वाले एक साथ कर दिए, ये देखिए माइनस Z3 माइनस Z1, सामने लिखा हुआ है पाई। तो अगर हम इसको आर्गुमेंट के हिसाब से, क्योंकि लॉग कैसे काम करता है, अगर मल्टीप्लाई है तो लॉग ऐड, आर्गुमेंट ऐड हो जाएगा, ये डेटा भी पाई आता है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दोनों का सम आपके पास से पाई आता है। Z1, Z2, Z3 तीन कैसे एंगल्स हैं, ठीक है, तीन अपने पास एंगल्स हैं, Z1, Z2, Z3 बना लेते हैं। Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। अब आप आगे की बात सुनिएगा, क्या कहानी है। Z1 के रेस्पेक्ट में रोटेशन चल रहा है, कहीं पर Z लिखा गया है और Z2 और Z भी है, Z2 है, यहाँ Z है, लेट्स टेक Z हियर। तो देखिए नीचे वाला होगा Z2 माइनस Z, एक ये एंगल है और एक है Z माइनस Z1। लेट्स से दिस एंगल इज एन अल्फा, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। अब Z3 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, Z3 के हिसाब से भी आप इनको बना के देखिए,
तो z माइनस Z3, ये रहा z माइनस Z3, और है Z2 माइनस Z3, ये एंगल है। ठीक है, तो ये है आपके पास से Z2 माइनस Z3 और ये है z माइनस Z3। तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल आपके पास से कितना बन सकता है, पाई माइनस अल्फा, तभी तो दोनों का सम इतना बनेगा। और ये एंगल आपके पास से बन जाएगा पाई माइनस अल्फा। ये कंडीशन हमें दी जा रही है। अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? अगर इस तरीके से बनाई जा रही है कि तो देख सकते हो आप अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, टोटल एंगल का सम 360 होता है, आमने सामने वाले दोनों एंगल का सम 180 है, तो बचे हुए दोनों का एंगल का सम भी 180 होगा। और ऐसा तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स के लिए होता है, सर्कल में ऐसा होता है। तो ये चारों लाई करने वाले हैं, दे लाई ऑन अ सर्कल, दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल, तो दे आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन, दे ऑल आर कॉन्साइक्लिक। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो फिर आप समझ पाएंगे कि ये तो कॉन्साइक्लिक के लिए होता है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। तो वैसी कहानी यहाँ पर बन रही है। तो दे आर नॉट स्ट्रेट लाइन, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन बोला है, गलत हो गया है। हमें मार्क करना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, मतलब बेसिकली मैं फॉल्स की बात कर रहा हूँ। ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो मेरा आंसर आना चाहिए ए बी डी इज द फाइनल आंसर। और ऐसा करने वाले पूरे देश भर में सिर्फ 2833 स्टूडेंट थे अक्रॉस इंडिया में। ठीक है, और गलत करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो +4 की जगह -2 भी लेकर गए। कॉन्सेप्चुअली टारगेट कीजिए। अगर आप जेईई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं तो मान के चलिए कि आपके पास जो एमसीक्यू सेक्शन है वो आपका शानदार होना चाहिए, बहुत बेहतरीन होना चाहिए एमसीक्यू सेक्शन, क्योंकि पेपर 1 में भी 5-6 सवाल आएंगे, पेपर 2 के अंदर भी 5-6 सवाल आएंगे। तो मान के चलिए 10 सवाल के आसपास आते हैं। तो अगर हम ऑप्शन वाइज भी देखें, वहाँ पर हमें महारत हासिल करनी है। नेगेटिव -2 ना जाए, वो थोड़ा थोड़ा, कभी पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा तो 5 मार्किंग से मार्क्स लेकर आए। ठीक है, सो वी आर मार्किंग ABD एज द फाइनल आंसर। जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 का कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। सारे ऑप्शन डिफिकल्ट नहीं थे, कुछ क्वेश्चन डुएबल भी थे, कुछ ऑप्शंस थोड़े से में सोचना था, जैसे लास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर आपने क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन नहीं किए तो एकदम से एग्जाम में नहीं सोच पाओगे, पर मैं तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी करवाता हूँ, अपनी बुक के अंदर भी ऐसे सवाल दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस जितना अच्छे से थरोली डीप में जाके करोगे ना, चैप्टर सीखेंगे। ठीक है।